पार्टी ने ये फैसला किया, आपकी पार्टी ने ये फैसला किया था कि इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब वो पाबंदी लगती हुई नजर नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट पीछे हट गई, आपने जल्दी फैसला कर लिया था बगैर होमवर्क किए हुए। देखिए, मैंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, मैं चाइना था, तो इसलिए मुझे उस वक्त पता नहीं कि किस फोरम के ऊपर ये फैसला हुआ या कैसे ये बात हुई। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, कोई भी पार्टी जो बैरूनी फंडिंग जिसके खिलाफ सबूत हो या वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करे, तो वो हुकूमत की डिस्क्रिशन नहीं है कि हुकूमत जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे खोल दे। उसका एक आइन के अंदर दिया हुआ तरीक़ाकार है। तो अगर किसी जमात पर पाबंदी लगती है तो वो अंडर द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके दिए हुए जो कवानीन है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और कैबिनेट का इजलास सुप्रीम कोर्ट में उसका रेफरेंस जाता है और वो कल कैबिनेट का इजलास हो रहा है और कल आप पाबंदी लगा रहे हैं, ये डिस्कस होगा मामला कि नहीं? अभी तक मैंने कैबिनेट का जो एजेंडा है उस पर तो ऐसा आइटम कोई नहीं देखा। एजेंडे पे नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले तो गवर्नमेंट बड़ी जल्दबाजी में थी, ऐसा लगता था बड़ी तैयारी कर ली, लेकिन अब कैबिनेट के इजलास के अंदर जो एजेंडा उसके अंदर नहीं है ये नहीं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक एजेंडा मैंने देखा नहीं है। कल कैबिनेट का इजलास होगा तो कई दफ़ा ऑन टेबल वहाँ पे एजेंडा कुछ आइटम्स आते हैं, तो अभी तक कोई मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटें दी हैं, आप उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे? देखिए, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं और बहुत अच्छे सीनियर कानूनदानों ने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया। ठीक, और क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट कर सकती है? इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को पंजाब में कायम रखने के लिए वहाँ पर आइन से तजावुज़ किया गया, और जो अदम एतमाद की जो आइन का आर्टिकल है उसकी एक ऐसी तशरीह की गई विच टेंट अमाउंट्स टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर तहरीफ कर सकती है? क्या वो आइन में अपने फैसलों के ज़रिए तब्दीली कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जो रिव्यू पिटीशन है, हमारी ख्वाहिश थी कि उसको फौरी तौर पे टेकअप किया जाता, क्योंकि ये वो बहुत अहम सवालात हैं जिनका हम जवाब चाहते हैं। ये हमारा कानून, वो तो 2 महीने बाद होगी सर, तो उस वक्त तक आपका ख्याल है मखसूस सीटें नहीं मिलनी? वैसे मेरा ख्याल है कि ये बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ के मैं सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करूँगा कि देखिए, हम सब अभी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, हमें तो 2 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलती, तो 2 महीने की अदालत की छुट्टियां होने से लोग, आपने कानून बनाया ना, आप कानून अमेंड कर, ये इसको खुद नहीं, अदलिया को रज़ाकाराना तौर पे ये तातीलात छोड़ देनी चाहिए और डिस्पोजल ऑफ केसेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि बेशक हुकूमत जो है, अभी ये बहस चल रही थी कि एड हॉक जजेस जितने भी लग सकते हैं लगाए जाएं और अगले 2-3 सालों के अंदर ये सारा बैकलॉग ख़त्म करना चाहिए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंसाफ का, अभी अगले दिन मीडिया में खबर थी कि कितने लोग इंसाफ के तलाश में जेलों में मर गए। ठीक, और जब उनके फैसला हुआ पता चला वो बेगुनाह थे। बिल्कुल ठीक, और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। और हम 2 महीने के लिए छुट्टियां कर लें ना, 2 महीने के लिए सूबाई हुकूमत बंद होती है, ना वफाकी हुकूमत बंद होती है, ना पार्लियामान बंद होती है। तो मेरा ख्याल है ये वो पुरानी रवायात है, अंग्रेज के दौर से ये सिलसिला चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जजेस को बरतानिया वापस जाना पड़ता था। जी। तो अब तो मकसद है कि लंबी छुट्टियों का कोई ऐसा रवाज नहीं होना चाहिए, हमें अंग्रेज दौर की रवायात ख़त्म करनी चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे रिफॉर्मिस्ट हैं, उनको ये रिफॉर्म के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जब इतनी पेंडेंसी हो, और अभी देखें, मुझे कई लोग कहते हैं कि जी वो छुट्टियां होंगी, हमारे मुकदमों को क्या बनेगा? तो ये तो वैसे ही छुट्टियां कैंसिल करके इन चीज़ों को डिस्पोज करना चाहिए। हाँ, इन बाय रोस्टर, यानी कि आप महीने की अदालत किसी की लीव लेना चाहता है कुछ साल में, तो इंडिविजुअली वो ले लिया करें। लेकिन मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक मखसूस मुद्दत में फंक्शनली ना होगी, जी छुट्टियां हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ तो आपका ख्याल ये है कि जब तक आपकी अपील नहीं लगती और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव नहीं होती, उस वक्त तक मखसूस सीटें नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, इस पे रिव्यू पिटीशन है और मेरा ख्याल है कि जो रिव्यू पिटीशन है उसको ज़रूर उन्हें जल्दी फैसला करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक एक बहुत अहम पार्लियामानी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। और अगर इसके नतीजे में
कल को पार्लियामान के अंदर एक बहस शुरू हो जाए और पार्लियामान कोई एक मौकफ ले ले, तो फिर जो हमने माजी में देखा कि दो इदारों का एक टकराव हो सकता था, कि ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो पीटीआई, देखें, ना वो साइल, ना वो रिलीफ मांगने वाले ना वो आए, और जैसे वो किसी ने अखबार में मैंने बयान पढ़ा कि होम डिलीवरी सर्विस होगी, बेमांगे उनको रिलीफ मिल गया। तो इसी तरह वो खान साहब को जब अदालतों में थे वो कहा जाता था जनाब घर से कब तशरीफ़ लाएंगे, 8-8 बजे तक अदालतें खुली हैं। फिर उन्हें कहा जाता था कि जो आपका केस बना उसमें भी ज़मानत, और जो केस आइंदा बनेगा उसमें भी ज़मानत। यानी कि आप हम महसूस करते हैं कि अदलिया इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बात ज़रूर लोगों के जहनों में है कि क्या वजह है कि एक शख्स उसको अदालत से एक मखसूस, अच्छा उसकी वजह है, वजह यह है कि पीटीआई का एक हथियार है, वो ये उन्होंने ये हथियार बना लिए जैसे हिटलर का हथियार था कि जिससे जो काम कराना है उसको इंटिमिडेट करो। ये ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, अच्छा, और ट्रोलिंग शुरू करके उसको डरा देते हैं। और वो इदारा हो या वो फर्द हो, क्या यार इज्जत बचाओ, चुप करके सिर नीचा करके जो ये कहते हैं कर दो, अपनी इज्जत बचाओ। तो ये क्या हम इस ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर करेंगे? क्या हमारे इदारे इस ब्लैकमेलिंग के आगे सरेंडर करेंगे? क्या आइन और कानून इस कल को तो आपके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और आपको कहा जाएगा अच्छा जी जावेद चौधरी साहब आपने हमारे खिलाफ ये प्रोग्राम किया, अब 10 दिन भुगतो आपकी, आप परेड क्या होगी, 11वें दिन आप कहेंगे अच्छा जी एक हमायत का प्रोग्राम कर दो।